देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में नए मामलों की संख्या अब पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। देश में मंगलवार रात तक संक्रमण के 1,84,372 नए मामले दर्ज किए गए। इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में आने वाले नए मामलों की संख्या के हिसाब से ये सर्वाधिक आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में कोरोना की वजह से देश भर में 1,027 लोगों की मौत भी हो गई। कुल कोरोना संक्रमितों की बात करें तो इस वक्त 1,38,73,825 कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं। वहीं कोरोना से पीड़ित लोगों की ठीक होने की दर और गिरकर 89.51% ही रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,085 हो गई है। वहीं जिन लोगों का उपचार चल रहा है उनकी संख्या भी बढ़कर 13,65,704 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 9.24% है। वहीं कोरोना से अब तक 1,23,36,036 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु दर की बात करें तो ये इस वक्त 1.25% है। देश में 24 घंटे के दौरान करीब 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें महाराष्ट्र में 281, छत्तीसगढ़ में 156 और कर्नाटक में 61 और उत्तर प्रदेश में 85। इसके अलावा दिल्ली के 81 लोग शामिल हैं। देश में सर्वाधिक कोरोना के मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में भी नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 60,212 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 18,000 मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए, 15,000 से ज़्यादा मामले छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में 13,000 नए मामले दर्ज किए गए। इन 4 राज्यों में कुल नए संक्रमितों में 57.9% का योगदान है। वहीं मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के कोरोना ग्राफ को भी दर्शाया गया। So these are the states of concern, and you will see week on week how average daily cases are going up, how the test per million is behaving in that state, and what is the daily RT-PCR share, and what is the weekly positivity rate. In case of Maharashtra, you will find that the average daily cases week on week have grown significantly and have reached a level of 57,000 plus. The test per million are also growing, but they are not keeping pace with the growth of average daily cases. And if we look at the share of RT-PCR tests, that's progressively coming down. So that is something that we repeatedly request the state to address. The ideal proportion is 70% RT-PCR tests and 30% rapid antigen tests, because we believe that both tests are important. Rapid antigen tests have their value, particularly as a screening test in areas which are densely populated and in those areas which are showing a recent cluster of new cases. So once they are used as a screening test, those who test negative in those rapid antigen tests have to be mandatorily subjected to RT-PCR. The weekly positivity rate you will see is very high, 24.66%. And this is when the RT-PCR tests are relatively low. So we have reason to believe that if RT-PCR tests proportion goes up, then the positivity may show a corresponding increase. And this is not something which is specific to Maharashtra. This is something to all such states.